दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो ट्रेड एग्ज़ाम को लेकर आई है। ताइए बात करते हैं इसके ऊपर हम। आज 2 तारीख को जब पहली शिफ्ट ख़त्म हुई ना, तो कई लोगों के जहन में एक ही सवाल था कि सर हमारा पार्ट जो बी का पेपर है ना, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी पार्ट ए हमारा बिल्कुल आप कह सकते हो। लोग बागों के अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, 70 से लेकर 90 के बीच में अटेम्प्ट गया है लोगों का। और कई कई जगह पे तो ऐसा भी सुनने में आया कि लोग बागों ने 95 प्लस तक अटेम्प्ट किए हैं। अब ये तो रही 95 प्लस तक अटेम्प्ट करने के बाद, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना कि आज जो पार्ट ए कैसा रहा, तो इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप। सीबीटी 2 के लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप मेंस एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट रहा है, कोई ज़्यादा नहीं रहा। इसमें आपकी रीजनिंग की बात करें तो नॉर्मल से थोड़ी सी इसका लेवल बढ़ा है। मैथ एज इट इज़ ऐसा है। और इसके अलावा बात करते हैं हम ड्राइंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, तो इसमें 10 क्वेश्चंस के आसपास आपके न्यूमेरिकल के आए हैं, बाकी ड्राइंग के क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसे करके जो एवरेज नॉर्मल है, जो आज बच्चों का अटेम्प्ट है वो काफ़ी अच्छा खासा रहा है पार्ट ए के अंदर। मतलब कि एवरेज छात्र ने 70 तक तो अटेम्प्ट किया है। जहाँ तक अभी तक जो रुझान आ रहे हैं छात्रों के, तो 70 तक तो अटेम्प्ट किया है। और सबसे जो मुश्किल चीज़ जो लगी ना, वो पार्ट बी के अंदर लगी है कि लोग बागों को अपना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना वो आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता। क्योंकि पार्ट जो बी है, पार्ट बी थोड़ा सा टफ पूछा गया है। उसके अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे गए, जैसे इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो, मैकेनिक डीजल के अंदर फीटर तक के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए पार्ट बी है जो पहले की तरह हार्ड है। पहले भी हार्ड आया था और इस बार भी पार्ट बी हार्ड है। और पार्ट ए की हम बात करें, पार्ट बी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। अगर आप पार्ट बी में ये देखिए 70 से 75, मैं आपको बात कर रहा हूँ 70 से 75 आप सही अटेम्प्ट करते हैं ना, तो ये आपका सेफ माना जाएगा। लेकिन पार्ट बी के अंदर आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम है वो क्या करें। जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम है वो क्या कर सकते हैं। पार्ट ए तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ये आपकी बिल्कुल सही होगी। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आप इसमें इलेक्ट्रिकल के V/R वाली जो क्वेश्चंस है वो देख के जाएं। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इनमें से पूछे जा रहे हैं। तो आप बेसिक को क्लियर करके चलें तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी को आप एक बार फिर से डीप से देखिए, एक एक पॉइंट को आप देखिए, इतना तो टाइम नहीं होगा। हेडिंग आप देखिए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है मैकेनिक डीजल, तो आप ITI की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से बुक को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से NCVT के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो एक बार आप देख जाइए, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी लास्ट टाइम में इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो जो पेपर हुआ उसमें मोटी मोटी जो कहानी यही आई कि पार्ट बी आपको सही से करना होगा। और एक जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि पार्ट बी के अंदर ज़्यादा नेगेटिव मत करना। जैसे कि आपको 40 से 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको लग रहा है उसमें से 5 से 6 ही गलत होने के चांसेस है, तो आप उसको वहीं छोड़ दिए। 60 या 70 अटैम्प्ट के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई करते होंगे तो इधर अगर आपने गलत अटैम्प्ट कर दिए तो वहीं पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो गलत और नेगेटिव जो नंबर है उनसे बचें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।